Vandana Saroswati side with one video जो कि नेशन वाइड बहुत ही बड़ी न्यूज़ बनी है और काफ़ी सारे जो नोशंस है वो इससे निकल कर आए हैं। तो अभी तक यूट्यूब पर, गूगल पर जो भी आप अतुल सुभाष जो कि एआई इंजीनियर थे जिन्होंने सुसाइड कमिट किया 9 दिसंबर को, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोस देखेंगे, जितने भी आर्टिकल्स देखेंगे, तो आप बिलीव करने लगेंगे कि जितनी भी विमेन है इस प्लैनेट पे वो सब वेम्पायर हैं, क्रिमिनल्स हैं। और जो उनकी वाइफ है निकिता सिंघानिया, वो भी एक बहुत ही बड़ी क्रिमिनल है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस हैं, पोस्ट हैं, इवन बहुत सारे वल्गर पोस्ट हैं जो शेयर किए गए हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स शेयर बाय अतुल सुभाष, लाइक कोरियन बॉयज एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये जो सारी चीजें सर्कुलेट हुई हैं इंटरनेट पर अगेंस्ट दैट लेडी, इन सब ने ही एक तरह का एक बेंचमार्क सेट कर दिया है दैट शी इज रियली बैड। or other ladies on this planet are greedy and they are looking for the maintenance and men they are like ATM, जो कि एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर ने बोला है अपनी वीडियो में। तो इन सब वीडियोस और पोस्ट के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। और अगर आप बहुत ही ओपन माइंड से इस वीडियो को देखना चाहते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरे क्या विचार हैं, एंड आई एम वेरी कैंडिड टू से दिस, एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में भी कोई भी अगर मुझे ऐसा मुद्दा लगेगा जहां पर मुझे अपने विचार जरूर रखने चाहिए, मेरी कुछ थॉट प्रोसेस है, तो वो मैं शेयर जरूर करूंगी। तो सबसे पहले अतुल सुभाष जो कि बहुत ही टैलेंटेड एआई इंजीनियर थे, जिन्होंने अपने बारे में उस वीडियो में जो कि अप्रोक्स 90 मिनट का खुद से ही बताया है। और जो उनकी वाइफ है शी इज ऑल्सो वर्किंग, सो बोथ आर वर्किंग एंड दे हैव वन चाइल्ड जो कि अप्रोक्स 4 ईयर ओल्ड है, जितना हमें वीडियो से समझ में आया है। अब ये एक ऐसी वीडियो है जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर इंसान ने देखा है, और इस वीडियो को देखने के बाद, इन पन्नों को पढ़ने के बाद, उनकी आखिरी इच्छाएं सुनने के बाद बहुत सारी मांगे उठ रही हैं कि जो बेटा है वो उनकी आखिरी निशानी है वो भी उसके पेरेंट्स को दे दिया जाए। अब विमेन के जो अगेंस्ट है ना, लड़कियों के, औरतों के अगेंस्ट, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले ऐश्वर्या राय के ऊपर काफ़ी सारे रिमार्क्स इंटरनेट पर सर्कुलेट हुए कि वो ऐसे बन गई हैं, वैगनार बन गई हैं बिकॉज ऑफ हर फेस, बिकॉज ऑफ हर फिजिक और बॉडी, एंड सम पीपल वर सपोर्टिंग द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ अभिषेक बच्चन। इससे पहले हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या के टाइम पे भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो क्रिएट हुए कि 70% मनी इनको लेना है, दैट्स व्हाई शी इज जस्ट सीकिंग फॉर द डिवोर्स, ऑल दिस थिंग्स। अब इससे पहले भी देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स जहां पर विमेन पर, लेडीज पर बहुत सारी उंगलियां उठाई गई हैं, और किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू, चाहे वो एग्जाम्पल भी गलत ना हो, बट हम उसको जिस नजरिए से देखते हैं बीइंग ए मैन, हमने उसको घोषित कर दिया है कि ये लोग तो सिर्फ शादी करते हैं सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। तो आज हर एस्पेक्ट पर मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ और मैं भी एक मदर हूँ, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। और मुझे लगता है बीइंग अ यूट्यूबर, अगर मैं ओपनली फीमेल्स को सपोर्ट नहीं कर सकती, स्पेशली ऑन दोज पॉइंट्स जो मुझे पता है, विच आई कैन अंडरस्टैंड माई सेल्फ, then what is the use of being a YouTuber? Now let's talk about 34-year-old engineer Atul Subhash and his wife निकिता सिंघानिया। अब 34 years की एज में अगर आप अपनी जान लेते हो, then it is not easy to go step। तो बहुत सारा मेंटल टॉर्चर रहा होगा, बहुत ऐसी प्रोसेस रही होगी जिसकी वजह से आप ऐसा कदम उठा पाते हो। तो मेरी इन डेप्थ एम्पैथी, सहानुभूति, और यस वी लॉस्ट वन पर्सन जो कि अपनी लाइफ में और एक्सेल कर सकते थे। आई एम नॉट अगेंस्ट अतुल सुभाष, बट यस डेफिनेटली कुछ ऐसे चीजें जो मुझे लगता है कि मुझे बोलनी चाहिए इस वीडियो में, वो मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले, जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में बताया, 2019 जनवरी में उनकी एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट के बाद शादी हुई। तो यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट बोला है कि वो बहुत सोच समझ के बोलती थी वाइफ, और इसी वजह से मैं उनको अच्छे से शायद जान नहीं पाया। मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी फोन पर जब बात होती थी हमारी, और काफी सोच समझ के जवाब देती थी, है ना। तो मैं चूंकि काफी बातें करने वाला बंदा हूँ, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये तो एक समझदारी का सूचक है, एक विजडम का मार्क है कि कोई लड़की कम बोल रही है और सोच समझ के बोल रही है, तो शी इज वाइज। बट सच्चाई ये है कि जो मेरी पत्नी ने मुझे खुद बताया कि उनकी भाभियां, माँ इत्यादि लोगों ने इसे समझाया कि शादी के पहले कम बात करो, नहीं तो शादी टूटने के चांसेस होते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि
ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर लड़की ज़्यादा बोलेगी तो सच पता चल जाएगा शादी के पहले। यहाँ पर देखो, हर लेडी का, हर मेन का, विमेन का नेचर होता है, और हमारे जो भारतीय समाज है ना, उसमें सारी जो औरतें हैं, लेडीज हैं, मोस्टली वो बहुत इंस्पायर करती हैं, प्रेशर भी बनाती हैं लड़की पर कि शादी के दिन भी आपको बहुत शर्माना है, बहुत झुक कर रहना है, बहुत पोलाइटली बात करनी है, सोच समझ के बात करनी है। नाउ ऑन दी अपोजिट साइड ऑल्सो मेन भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नेचर होता है कि बहुत सोच समझ के कुछ बोलना है, और कुछ भी जो उनको दिल से लगता है कि ये चीजें शेयर करनी चाहिए, वहां भी वो अपने आप को रोक कर बात करते हैं, शादी होने से पहले और इवन शादी होने के कुछ टाइम तक भी। नेक्स्ट ही सेड कि उन्होंने करियर में अपनी वाइफ की हेल्प की, विच इज अ नॉर्मल थिंग कि आप जब शादी करते हो ना, तो आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, करियर वाइज भी करते हो, हाउस होल्ड में भी करते हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इन ऑल द टर्म्स यू आर सपोज टू हेल्प ईच अदर। आफ्टर दैट देयर वाज कोरोना टाइम, जो उन्होंने खुद से शेयर किया है। कोरोना टाइम एक ऐसा टाइम रहा है जिसमें हर दूसरे घर में प्रॉब्लम आई है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, और घर को मैनेज करने में फाइनेंशियली सो मेनी प्रॉब्लम्स हैव कम अक्रॉस। एंड ही ऑल्सो सेड कि इनकी जो मदर थी वो काफी भड़काती थी। अब जब भी हम इंटरनेट खोलते हैं ना, कोई भी वीडियो देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो ये सब एक नॉर्मल सा नोशन है कि जो लड़कियों की माँ है वो हमेशा भड़काती ही है। नाउ देयर इज वन पॉइंट जहां पर लड़की की माँ ही नहीं है, वहां पर क्या है? तो जैसे आई लॉस्ट माई मदर जब मेरी एज शायद 6 साल की थी, तो मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, उनकी कोई मेमोरी नहीं है माइंड में। तो ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके पीछे मदर नहीं है, फिर भी वो काफी कुछ फेस करती हैं और खुद ही लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करती हैं। अब एक तरफ कहा जाता है कि लड़की की माँ बहुत भड़काती है, तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगी, अगर मैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करूं, तो ये जो केस है नॉर्थ इंडिया का है, ही वाज फ्रॉम यूपी। तो आपको लगता है कि जब भी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े होते हैं नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, वैसे मैं साउथ में भी काफी टाइम रही हूँ, फिर भी नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं क्योंकि ये केस नॉर्थ इंडिया का है। सो जब भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़की की अगर माँ है और वो उसका साथ देती है ओपनली, तो आप लोगों को लगता है कि लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं कुछ नहीं बोलते, वो साइलेंट मोड में रहते हैं? नहीं, रियलिटी ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है और लड़की की जो मदर है, फादर है, माता पिता है, वो ओपनली उसको सपोर्ट करते हैं, तो लड़के के जो मदर फादर है वो भी बहुत ओपनली सपोर्ट करते हैं। इवन लड़के को हमारी इंडियन सोसाइटी में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ही सुपीरियर कंसीडर किया जाता है। और लड़के के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के अलावा जो उनके रिश्तेदार हैं, जब भी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई आती है तो वो बिल्कुल लड़ाई की फॉर्म में आगे आते हैं। सो यस, डेफिनेटली इस केस में भी लड़के के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी कुछ राय जरूर रखी होगी। अगर लड़की के रिलेटिव्स आगे आए हैं तो लड़के के तरफ के जो रिलेटिव्स हैं नॉर्थ इंडिया में, वो 2 कदम आगे रहते हैं ऐसी फाइट के टाइम पर। और इसका बहुत ही क्लियर सा एक एग्जांपल शेयर करती हूँ जो आप सब लोगों को पता है कि कुछ ही टाइम पहले जो शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह है, उनके फादर ने काफी एलिगेशन लगाए थे, बिकॉज वी लॉस्ट आवर सन, देन वी शुड गेट मनी, वी शुड बी गिवन दिस दैट, और उनकी वाइफ के अगेंस्ट काफी कुछ बोला था पब्लिकली, जो कि समृति सिंह है। तो ये भी एक ऐसा केस था जहां पर उन्होंने दे लॉस्ट देयर सन, एंड वो बेटा जो कि पूरे देश की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, सो वी हैव ह्यूज लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। सो स्टिल उनके जो पेरेंट्स हैं, दे लॉस्ट देयर सन, बट आफ्टर दैट देयर वाज सो मच फाइट इन पब्लिक कि जो लड़के की वाइफ है, शी डिड दिस, शी डिड दैट, वो तो रही भी नहीं है, वो सारा पैसा पेरेंट्स को मिलना चाहिए, एंड द एंटायर कंट्री वाज इन सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स ओनली। वाई? बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें ये कंसिडर होता है कि जब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को खोते हैं, अपने बेटे को खोते हैं, तो हमारी जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जाती है जहां से लाइफ लॉस हुआ होता है, जो कि गलत नहीं है। लेकिन किसी दूसरे पर्सन को, जो कि अभी जिन्होंने अपनी जिंदगी नहीं ली है, जो जिंदा है इतने दुख के साथ, उसकी लाइफ भी अफेक्ट हुई है लेकिन उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, तो ऐसा समझ लेना कि वो क्रिमिनल है, वो भी गलत है। अब कुछ ऐसी बातें जो कि अतुल सुभाष एआई इंजीनियर ने अपनी वीडियो में शेयर की हैं, जैसे कि कोरियन बॉयज एंड फ्यू थिंग्स जो अभी आप वीडियो देखने वाले हो। दिन भर कोरियन ड्रामा देखती थी, कोरियन रोमांटिक ड्रामा। उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो है ना कोरियन आदमी जैसा हो जाऊं। उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मलमूत्र के द्वार को चाटूं। So this was a video about very private talks.
सो इज इट जस्टिफाइड? वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी, तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूँ। वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करती है तो ये मेंटल क्रूअल्टी के अंदर आता है, जिसके बेसिस पर हस्बैंड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। और अगर हस्बैंड ऐसा अपनी वाइफ के साथ करे तो भी ये मेंटल क्रूअल्टी है। इज इट ओके कि आप किसी लेडी के बारे में सब कुछ इतना ओपनली बोल रहे हो, जबकि मेन जो हैं उनके भी बहुत सारी ऐसी ही प्राइवेट बातें होती हैं। मोस्टली जो मेन हैं, अगर यहाँ कोरियन बॉयज के बारे में बात की गई है तो मोस्टली जो मेन हैं दे लाइक रशियन गर्ल्स। बहुत सारे मेन हैं जिनको अपनी वाइफ कितनी भी ब्यूटीफुल है, कितनी भी स्मार्ट है, जो कि अभी ऐश्वर्या राय का ही एग्जाम्पल है, स्टिल दे गो फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ऐसी बातें बोलना जो अभी आपने वीडियो में देखी, जो कि एक्सट्रीम लेवल पर प्राइवेट टॉक्स है, तो बेसिकली आपने उस लेडी के बारे में बोला जो अभी जिंदा है, जो अभी जिंदगी जिएगी, और उसका एक बेटा भी है जिसकी इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, फिजिकल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ऐसा कनेक्शन उसके साथ है, उस बेटे के साथ, जो कि हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, गॉड ने डिसाइड किया है। तो शी इज ऑल्सो अ मदर, उसको अभी अपनी पूरी लाइफ जीनी है। अब इन्होंने एक अपनी आखिरी इच्छा में ये बोला है कि मेरा जो बेटा है वो मेरे पेरेंट्स को दे दिया जाए, बिकॉज जो इसकी मदर है, मतलब निकिता है, उनकी वाइफ है, उसमें कोई वैल्यूज नहीं है। तो यहाँ भी मैं बोलना चाहूंगी, आई नो कि इस चैनल के मोस्टली सब्सक्राइबर्स मेन हैं, बट स्टिल मैं यहाँ भी बोलना चाहूंगी, जो मेन है ना, शादी के बाद उनको लगता है कि हमारी जो मदर है, शी इज द प्योरेस्ट लेडी ऑन दिस अर्थ, वो बेस्ट है, बस यस शी इज बेस्ट। बट लाइक दिस, आपका जो बच्चा है उसके लिए भी उसकी मदर ही बेस्ट है। जैसे आपकी मदर का जो प्यार है वो इतना प्योर है आपके लिए, बिकॉज यू आर मदर चाइल्ड। ये एक कनेक्शन गॉड ने डिसाइड किया है, वो नेचुरल कनेक्शन है, वो आप लोगों का प्यार है, बहुत ही प्योर है। सेम वे आपकी वाइफ का और उसके बेटे का, या जो आपका बेटा है, उनका प्यार भी प्योर है। आप डिफाइन कर सकते हो कि उसके अंदर वैल्यूज नहीं है, बिकॉज आप एज अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप उसको देख रहे हो, बट स्टिल जो आपका बेटा है उसके लिए वो मदर है, वो गॉड ने डिसाइड किया उनका कनेक्शन। आपके बेटे के अकॉर्डिंग आज जब वो 4 साल का है तब भी उसकी मदर में वैल्यूज है, और आने वाले टाइम में जब वो 18 साल का होगा, जब वो आपका लेटर भी देखेगा, तो भी उसकी मदर के अंदर वैल्यूज होंगे। नाउ नेक्स्ट, एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं जिनका थंबनेल ही है वीडियो का, मेन आर नॉट एटीएम। तो जी मैं पूछना चाहूंगी, एटीएम क्या होता है? एटीएम तो वो चीज होती है ना जिसमें जितना पैसा है वो उतना आप कार्ड के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर कार्ड की लिमिट होती है। सो मेन आर नॉट एटीएम, दिस इज वेरी क्लियर। लेट मी क्लियर दिस फैक्ट। जब मेंटेनेंस तय होती है तो उस पर्सन की जितनी सैलरी है, जैसे कि 100 रुपए उसकी सैलरी है, तो 100 का 100 रुपए वाइफ को नहीं जाता है। जो हस्बैंड है उनके इनकम प्रूफ देखे जाते हैं, उसका लाइफस्टाइल देखा जाता है, उसके एसेट्स देखे जाते हैं, क्या लैंड है, प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट है उनके पास, वो सब देखने के बाद साथ में वाइफ अर्न कर रही है, नहीं कर रही है, जॉब करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, फिजिकल कंडीशन ठीक है, नहीं है, सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। बच्चे की एज के आने वाले टाइम में कितना एक्सपेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेनेंस का अमाउंट तय होता है। विमेन आर ग्रीडी, सो मेनी थिंग्स हैपन। नाउ लेट मी क्लियर दिस ऑल्सो। मोस्टली जो लेडीज हैं जो कि इमोशनली थोड़ी सी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की सोचती हैं, दे गो फॉर द चाइल्ड प्लानिंग ऑल्सो विद देयर हस्बैंड। एंड चाइल्ड प्लानिंग के बाद जो एक बच्चा होता है, 2 बच्चा होते हैं, सो इन बोथ द केसेस जो लेडी है उसकी बॉडी बहुत हैम्पर होती है। एंड अगर आप मैरिड हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड अगर वो जो डिलीवरीज हैं, जो चाइल्ड बर्थ है, वो सीजेरियन के साथ होता है, तो एक्सट्रीम लेवल पर उसकी बॉडी हैम्पर होती है। बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, जैसे थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, लीवर इश्यू है, देन पीसीओडी है, देन हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेट गेन है, पाइन इश्यू है, देन स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, दीज आर वेरी कॉमन इश्यूज जो हर लेडी को चाइल्ड बर्थ के बाद, मोस्टली लेडीज को ऑन दिस प्लैनेट फेस करने ही पड़ते हैं। तो एक लेडी जो आपके साथ चाइल्ड प्लानिंग के लिए जाती है, एक आपका बच्चा हो जाता है, देन शी इज जस्ट हैविंग द किड ओनली एंड ओनली कि वो आपसे मेंटेनेंस ले सके। शी इज स्पॉइलिंग हर होल बॉडी। शी इज नॉट अलोन नाउ, शी हैज 1 more child or 2 more children. She is transforming her लाइफ टाइम, एंटायर डे, एवरीथिंग इन हर लाइफ, ताकि वो आपसे मेंटेनेंस ले सके। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा होता है, तो प्लीज काश
जो भगवान है उन्होंने ये जो वरदान है आप लोगों को भी दिया होता, मेन को भी दिया होता कि अगर चाइल्ड बर्थ की बात है, व्हाई ओनली लेडीज, व्हाई शुड दे ओनली सफर। तो वो अगर एक बच्चा करते हैं देन यू शुड ऑल्सो गो फॉर द वन बच्चा, सो ताकि दोनों में इक्वलिटी हो। आजकल के टाइम में इट इज वेरी नॉर्मल, लोग उन्हीं से शादी करते हैं, उन्हीं फीमेल से शादी करते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, जो पैसा कमा रही हो, एटलीस्ट उसके अंदर कुछ स्किल हो, पढ़ी लिखी ज्यादा हो, कल की डेट में कुछ इशू आए या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो, देन दे शुड बी एबल टू मेक मनी। तो आपने इतना कुछ देखकर एक काबिल लड़की से शादी की है, वो काबिल लड़की आपके साथ इमोशनल फ्रंट पे फैमिली को आगे बढ़ाने की सोचती है, एक बच्चे को या 2 बच्चों को बर्थ देती है, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देती है, अपनी लाइफ को पूरी लाइफ के लिए से बांध लेती है। क्योंकि ये सब तो आप लोगों को पता ही है कि अगर एक भी बच्चा है और आज वो बीमार है तो हस्बैंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बोलते ही नहीं है कि अरे मैं हूं ना, तुम जॉब पे जाओ, मैं देख लूंगा, मैं लीव ले लेता हूँ, मैं हूं ना घर पे, आराम से काम कर। ये मोस्टली केसेस में अपने इंडियन सोसाइटी में नहीं होता है। तो जो लेडी है वो हर जगह सफर करती है। सो प्लीज लीव दिस नोशन कि एक लड़की बच्चा इसलिए करती है या एक शादी इसलिए करती है ताकि वो आपसे मेंटेनेंस ले सके, स्पेशली दैट गर्ल जो ऑलरेडी काबिल है, वर्किंग है, स्किल्ड है, पढ़ी लिखी है। अब ये केस सिर्फ निकिता सिंघानिया के लिए नहीं है, ये हर उस लेडी के लिए है, जैसे हार्दिक पांड्या की वाइफ थी, स्मृति थी जो कि जो शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की वाइफ है, इन सब के लिए है। और पास्ट में भी सो मेनी एग्जाम्पल्स हैव कम जिसके ऊपर हमेशा मुझे लगा कि यार मुझे बोलना चाहिए, आई शुड टॉक, एंड नाउ दिस वाज द फाइनल टाइम देन आई थॉट कि आई शुड टॉक। क्योंकि अगर आप एक लेडी होकर जब आप ये सारी चीज समझते हो, रिलेट कर सकते हो, ये सब चीजें आपने लाइफ में देखी है, एक्सपीरियंस की है, आप इतनी सारी लेडीज से बात करते हो और तब भी आप अगर ओपनली लोगों के साथ ये सारी चीजें नहीं शेयर करते हो, देन व्हाट इज द यूज? इट मीन्स यू आर नॉट करेजियस। आप वही सारी लैंग्वेज बोलते हो जो इंटरनेट सुनना चाहता है, जो इंटरनेट पर लोग सुनना चाहते हैं, जो पूरा नेशन बोल रहा है। सो आई थॉट ऑफ सपोर्टिंग दोज फीमेल्स जिन्होंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन हाँ उनके साथ जो गलत हुआ है उस बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। नाउ बैक टू अतुल सुभाष केस। वहां पर बोला गया है कि जो ब्राइब जज की तरफ से बोला गया, प्रेशर बनाया गया, झूठे केस लगाए गए। यस, डेफिनेटली आप किसी पर भी अगर झूठे केस लगाते हो, पीपल गेट शॉक्ड एंड वी शुड नॉट डू दिस। अगर डाउरी की डिमांड नहीं की गई है, पैसे की डिमांड नहीं की गई, आप झूठे केस डाल रहे हो, आई रियली डोंट सपोर्ट एनी लेडी इन दिस और एनी पर्सन जो कि इवन हस्बैंड की तरफ से भी बहुत बार झूठे केस वाइफ के अगेंस्ट लगाए जाते हैं, इन लॉज की तरफ से भी लगाए जाते हैं। सो आई एम नॉट एट ऑल सपोर्टिंग ऑल दिस। सो नो वन शुड पुट द फॉल्स केसेस ऑन ईच अदर। नाउ कम टू ब्राइबरी। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया तो छोड़िए, इंटरनेशनली ऑलमोस्ट हर दूसरे कंट्री में ब्राइब जाती है। सो अगेन आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ ब्राइब। आप सब लोगों को भी पता है, आप किसी भी काम को कराने जाओगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पर ये करना पड़ेगा। आप किसी के अगेंस्ट फॉल्स केस ना लगाएं, ना लगने दें। अब ब्राइब की वजह से अगर आपको मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है तो यस डेफिनेटली देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पर आप ब्राइब की कंप्लेन कर सकते हो। हायरार्की जो है वो हर इंडस्ट्री में है, हर जगह है, हर गवर्नमेंट सिस्टम में है। सो यू कैन ऑलवेज पुट द कंप्लेन अगेन सिस्टम में। यहाँ ये इशू देखो, ये तो हम सब लोग ही डे टू डे लाइफ में बेयर करते हैं कि कोई रिश्वत मांगता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई मेंटली हैरेस करता है, कोई फिजिकली हैरेस करता है, स्टिल पीपल आर जस्ट गोइंग ऑन। एंटी ब्राइबरी जो स्क्वाड है, देन एक्शंस लेते हैं, हायरार्की है, देन यू कैन सर्टेनली यूज दैट। बट अगेन बहुत हिम्मत चाहिए उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, वो आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी एंड यू नीड टू टेक अप योर केस। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आज तक के टाइम में कितनी सारी लेडीज हैं जिनकी मैंने बातें सुनी है, जिनके साथ बैठ के मैंने बातें की है। सबसे पहले वन लेडी जो कि गवर्नमेंट टीचर है, अर्निंग वेरी गुड सैलरी, स्टिल इतनी एज में जब वो बिल्कुल रिटायरमेंट के पास है तब भी काफ़ी सारी गालियाँ सुनती हैं अपने हस्बैंड से। क्यों? क्योंकि समाज में एक अच्छी इमेज बना कर रखनी है और उनको लगता है अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बच्चों की लाइफ का क्या होगा। सेकेंड, अब एक लेडी है जिनकी ऑलरेडी डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत ही सीनियर पोजीशन पर हैं इन पुलिस इटसेल्फ एंड बच्चे की जो कस्टडी है उस लेडी को दी गई है। स्टिल वो जो बच्चा है वो उठा लिया जाता है स्कूल से ही, बिकॉज वो उसी सिटी में
पुलिस में एक बहुत ही हायर रैंक पे हैं, और उसके बाद कोई केस वगैरह नहीं होता, एंड उस लड़की को फोर्सफुली उस हस्बैंड के पास जाकर कभी कभी अपने बच्चे से मिलना पड़ता है। अब ये जो सारे केसेस हैं ये फॉल्स स्टोरीज नहीं है, बिलीव मी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो लाइफ में हैं, लेडीज फेस कर रही हैं। नेक्स्ट, एक लेडी जो पॉइजन खा लेती है, जहर खा लेती है, सुसाइड कर लेती है, मेंटल क्रुएल्टी की वजह से, मेंटल हैरेसमेंट की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, दहेज की वजह से, स्टिल दे डोंट गो फॉर दी FIR। के पेरेंट्स आए और उन्होंने कोई FIR नहीं कराया, कोई हल्ला लड़ाई कुछ नहीं हुआ, सिंपली वो जो इंसान थे उन्होंने शादी कर ली, और वो 1-1.5 साल की लड़की, वो उसने पैथेटिक लाइफ जी है, और वो अब उसकी शादी हो गई है बहुत कम उम्र में। नाउ मूव ऑन। एक लड़की जो बहुत ही वेल एजुकेटेड है, वेल सेटल्ड थी, अच्छा पैसा कमा रही थी, उसके बाद भी उसकी आप जॉब छुड़वा देते हो ऑन द सेक ऑफ किड्स अपब्रिंगिंग, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को देखना है। उसके बाद जब आपकी फाइट्स होती हैं तो आप उसको मेंटेनेंस ना देने की धमकियां देते हो। यू गिव द टॉर्चर ऑफ नॉट गिविंग इवन अ सिंगल पेनी ऑफ मनी इन मेंटेनेंस। एक लेडी जो कि आपके साथ किड्स प्लानिंग करती है, देन बच्चे आते हैं, देन अपना करियर जॉब सब छोड़ देती है जस्ट टू सपोर्ट यू, सपोर्ट द होल फैमिली इमोशनली एंड फिजिकली, एंड देन शी गॉट इल, उसको फिजिकली इशू आ जाता है, उसके बाद उसको थ्रेटन किया जाता है कि पैसा बंद हो जाएगा, कहाँ जाओगे बच्चों को लेकर। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे थाउजेंड्स ऑफ, हजारों रीजन है। एक लेडी जो कि डिवोर्स के केस में है, 3 साल हो चुके हैं केस को, कोई मेंटेनेंस का एक पैसा नहीं बना। क्यों? बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग। तो अपने पैसा जो कमाती है उससे 2 बच्चों का गुजारा करती है, अपना करती है, केस को भी बेयर कर रही है 3 साल। तो मैं हर उस मैन को कहना चाहूंगी जो भी ऐसे केसेस को देखकर, तो सुभाष है या पीछे के और भी केसेस को देखकर ये समझते हैं कि लेडीज आर द वन जो हमेशा बेनिफिट लेती हैं और बनी ही मेंटेनेंस लेने के लिए। प्लीज बी काइंड टू ऑल द वुमेन, दे सफर अ लॉट, दे गिव अप अ लॉट। और अगर वो मेन होती जिनको कोई भी बच्चा नहीं करना है, किसी के पेरेंट्स के घर में जाके नहीं रहना है, उनकी बातें सुन के चुपचाप रो के नहीं खड़ा होना है, उनके साथ एडजस्ट नहीं करना है, अपना करियर सेक्रीफाइस नहीं करना है, फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, फिर बच्चों से भी ना सुनना है, और हस्बैंड भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करे भी और कभी भी शिकायत ना करे लाइफ में, मेरे पास ना आए शिकायत करने, चुपचाप बेयर करती जाए। और अगर उसको जरूरत है लेडी को, तो उसको बोला जाता है दैट यू आर नॉट मेंटली फिट, यू आर नॉट वेल, यू आर क्राइंग डे एंड नाइट, यू आर कंप्लेनिंग। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये रियल लाइफ की बातें मैंने आपको बताई हैं। सो प्लीज बी काइंड टू ऑल द women, they suffer a lot, they bear a lot and they don't speak in many cases। आजकल का टाइम चेंज हो गया। पहले का टाइम था जब इन लॉज पेरेंट्स सब सपोर्ट करते थे फिजिकली कि हम आपके बच्चे को बड़ा कराते, हम आते हैं। आजकल क्या है, कंडीशनल सपोर्ट देने की बात की जाती है, ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, एंड ये मोस्टली मेन कैन अंडरस्टैंड। ये नहीं कहा तो हम ऐसे करेंगे। तो वो जो टाइम है ना, वो जा चुका है। अब वो जो बच्चे हैं वो आज भी आ रहे हैं, और बच्चों का जो टोल है, जो पूरी फिजिकल इतनी सारी बीमारियां, इतने इश्यूज हैं चाइल्ड बर्थ के बाद, वो भी लेडी फेस करती है, करियर वाइज भी फेस करती है, देन उसके बाद मेंटली भी फेस करती है। बिकॉज मैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि हम जब जॉब से आए तो हमसे कोई बात ना करे, हम शांति से रहे, एंड यू कैन लिव यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द किड्स, आप बच्चे भी संभालो, घर भी संभालो, बट स्टे क्वाइट, नो हल्ला गुल्ला। तो ये अतुल सुभाष का जो केस हाईलाइट हुआ, तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा है और हर इंसान के ऊपर ही इशू है। women are taking benefit, women are just considering them as ATM। now let's talk about the laws also। men are saying कि लड़के हैं उनके लिए तो कोई लॉ ही नहीं है हमारे कंट्री में। तो लेट मी शेयर दिस। जब भी कोई डिवोर्स होता है तो एक लेडी का कभी भी बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि एक लेडी को जो मेंटेनेंस जाती है वो तब तक ही जाती है जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। तो जैसे ही दूसरी शादी करती है वो मेंटेनेंस बंद हो जाती है हमेशा के लिए, उसके बाद वो कनेक्शन खत्म हो गया। सो दिस मेंटेनेंस इज नॉट फॉर लाइफ टाइम कि आप कुछ करो भी नहीं, दूसरी भी शादी कर लो, पैसे मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। और अगर ये मेंटेनेंस का लॉ नहीं होता तो हर रोड पर एक लेडी एक बच्चे और 2 बच्चों के हाथ पकड़ के ऐसे रो रही होती, खड़ी होती, अपने करियर को गिव अप करके, अपनी बॉडी को गिव अप करके, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मली नेगेटिवली चेंज करके ऐसे खड़ी होती। और मेन बहुत ईजिली, क्योंकि उनकी बॉडी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है चाइल्ड बर्थ का, इन मोस्टली केसेस उनकी बॉडी बिल्कुल भी सफर नहीं करती है। अब लॉ की बात करते हैं। जो गॉड है ना, भगवान है, उन्होंने तो मेन के लिए लॉ बनाई है। आप कहते हो हमारे लिए लॉ नहीं है,
जब दो लोगों का बर्थ होता है, एक मेल है एक फीमेल है, तो फीमेल को तो ना जैसे ही वो बर्थ लेती है उस दिन से लेकर जब तक उसकी शादी भी छोड़ो, जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक उसके लिए लॉ डिसाइड किए गए। पहले तो गॉड ही डिसाइड कर देते हैं कि मेन है ये कोई चाइल्ड बर्थ नहीं देंगे, दे विल नॉट गो थ्रू पीरियड्स एंड मंथली इश्यूज। अब मंथली इश्यूज की भी बात करूं क्योंकि मैं बहुत ओपनली बात करने वाली इस वीडियो में, तो आपके पास 30 डेज है, 30 डेज में से यू गो थ्रू दिस मंथली साइकिल फॉर अप्रॉक्स, आगे पीछे का जो फियर लगा के 7 to 8 डेज आपके मंथली निकल जाते हैं। तो फाइनली अगर आप ओपनली जो जिंदगी को खुल के जीते हो ना हर महीने, एक जो लड़की एक फीमेल है वो 20 से 22 दिन ही जीती है, 8 दिन तो इसी में चले जाते हैं, कब आना है नहीं आना है, कब आया गई नहीं, ये वो, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, थ्योरेटिकल बात नहीं हो रही है। तो आपके लिए जो लॉ है ना, मेन के लिए जो लॉ है, कानून है, वो तो भगवान ने ही बना के सेट किया हुआ है कि आपकी बॉडी पर कोई फर्क नहीं बनना, ना आपने चाइल्ड बर्थ के थ्रू जाना है, ना वो इतने इंजेक्शंस लगवाने हैं 9 मंथ, ना आपने अपने स्टमक को अपने एब्डोमेन को कटवाना है, सिजेरियंस के लिए जाना है, रिकवरी के लिए जाना है, देन पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन होता है उसके लिए जाना है, बच्चों को बड़ा करना, ये सब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ये तो गॉड ने आपको सेफ गार्ड कर दिया, आपको सोसाइटी ने भी बहुत सेफ गार्ड किया हुआ है। अच्छा बेटा आपका बर्थ हो गया, इतनी खुशियां मनाई जाएंगी जो कि बहुत ही कम घरों में लड़की के बर्थ पे मनाई जाती है। बहुत सारे रीति रिवाज है जो लड़के के बर्थ पे रखे गए हैं, अरे ये लड़की के लिए हो ही नहीं सकता। आजकल काफी सारी फैमिलीज जो इन चीजों को कोशिश कर रही है धीरे धीरे चेंज करने, वो कोशिश ही कर रही है, वो सालों साल सदियों के बाद चेंज होंगे। वन फीमेल इज सपोज टू प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर हाफ ऑफ द लाइफ टू गेट मैरिड टू अ नाइस बॉय। तो आधी जिंदगी तो अपने आप को कैपेबल बनाने में लगी रहती है, खाना सीख लो, ये सीख लो, सुंदर दिखो, ये करो वो करो, तब शादी नहीं होगी। तो और मेन, हाँ बस एक जॉब पकड़ लेना, शादी तो हो ही जाएगी, दैट्स बी कंसिडरेट फॉर वुमेन। आप लोगों के लिए ऐसे लॉज बने हैं जिनको कोई भी इस दुनिया में चेंज नहीं कर सकता। एक बात बोली है अतुल सुभाष के केस में, मैं इस सप्लाई लाइन को ही कट कर दूंगा। तो सप्लाई लाइन क्या हुआ कि मैं पैसा कमा रहा हूँ और मेरा जो पैसा है उसमें से मेंटेनेंस और जो वन टाइम सेटलमेंट है वो मेरे बच्चे को और मेरी बीवी को जाएगा, दिस इज कॉल्ड सप्लाई। तो आपका फाइनेंशियल सप्लाई है अपनी वाइफ और अपने बच्चे के लिए, आप उसको कट करना चाहते हो। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कोई भी मैन ऑन दिस प्लैनेट ऑन दिस अर्थ मेंटेनेंस देना ही नहीं चाहेगा। उनको लगता है जब एक रिलेशनशिप ब्रेक ही हो रहा है, व्हाई शुड आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एनी मनी। तो ऐसे तो सिर्फ बच्चे और मदर ही रोड पर खड़े होंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं 1 करोड़ की एलिमनी कोई डिमांड कर रहा है, 2 करोड़ की मान रहा है। तो आप मुझे प्लीज ये भी बता दीजिए, आजकल जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है, जो बच्चों की स्कूल की फी है, एक जो बच्चा एक डिसेंट स्कूल में पढ़ता है तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज पर मंथ उसका एक्सपेंस चला जाता है एक अच्छे सिटी में। ये मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ ऑन एन एवरेज, सो इट मे वेरी। देन उसका रहना, खाना पीना, और फिर वाइफ के लिए। एंड अगर वाइफ को कल की डेट में टुडे शी इज अर्निंग, कुछ भी ऐसा इशू हो जाता है, देन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हर फाइनेंशियली इफ शी इज नॉट रीमैरिंग बिकॉज ऑफ चाइल्ड, कि चाइल्ड बच्चा भी छोटा है एंड कल दूसरी शादी में अगर चीज़ें ठीक नहीं चली तो आपके बच्चे को मेंटली काफ़ी सफरिंग हो सकती है। देन शी मे टेक लॉट ऑफ टाइम, शी मे नॉट गेट मैरिड एंड शी मे मैरी बट आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तो तब तक उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये जो सारा सिनेरियो है, इट इज अ केस ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज आप शादी करते हो, बच्चों को बर्थ देते हो, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चला, आप दोनों कोशिश भी नहीं करना चाहते हो रिलेशनशिप को ठीक करने की, या एक साइड नहीं करना चाहता दूसरा चाहता है, कुछ भी इशू है, या फैमिली और रिलेटिव इतने बीच में आते हैं कि वो थोड़ा पास में भी आना चाहेंगे, उनको वापस टक दूरी करा देंगे, तो ये सब चीजें होती है। आप एज अ फादर ही अगर मेंटेनेंस नहीं देना चाहते अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, तो आप क्या सोचते हो कि नेक्स्ट अगर वो किसी से शादी भी करेगी, क्या वो आपके बच्चे का भरण पोषण करेगा, क्या वो आपके बच्चे की स्टडीज अच्छे स्कूल में कराएगा, जब आप ही इतने सेल्फिश होकर अपने आप को पीछे खींच रहे हो। लेडीज बहुत सुसाइड करती है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ये सारी चीजें हो रही है। एक पोस्ट है जो सोशल मीडिया में बहुत फैल रहा है, क्या आप अपना और अपने बच्चे का गुजारा नहीं कर सकती, ऐसी क्या माँ हो टाइप। भाई बेटर है कि ऐसे जो लोग हैं ना जो ऐसे पोस्ट शेयर करते हैं, डोंट गेट मैरिड, शादी मत करना, अपनी लाइफ को बचाओ, और प्लीज उन लड़कियों जिनसे शादी करनी सोच रहे हो
उनकी लाइफ को भी बचाओ, ठीक है, तो उनको भी जीने दो, क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है किसी को एक पैसा भी देने की, और आप सोचते हो लड़की शादी भी करे, अपने आप बच्चे को भी पाले, अपना भी खर्चा चलाए, बच्चे का भी चलाए, और अलग भी हो जाए जब मैं चाहूँ तो। और यही रीजन है कि इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ईजिली बढ़ रहे हैं, लॉयल्टी बहुत कम होती जा रही है, बिकॉज लड़कों को भी लगता है कि एक मेंटेनेंस दी एंड देन जस्ट बाय बाय टू द रिलेशनशिप। बी कंसिडरेट, बी इमोशनली अवेलेबल, फाइनली दैट चाइल्ड इज योर्स एंड हर्स ऑल्सो। तो किसी भी बच्चे को अगर आप इस वर्ल्ड में लेकर आते हो, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट चाइल्ड, ट्राई टू मेक द रिलेशनशिप हेल्दी, आपस में कम्युनिकेट करो, बोथ पीपल शुड टॉक। ईगो की वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, रिलेटिव्स की वजह से भी हो जाते हैं, पेरेंट्स की वजह से भी हो जाते हैं, और हम दो लोगों की आपसी कम्युनिकेशन ना करने की वजह से भी हो जाते हैं। सो बेटर। और मैं हूँ जिसने अपनी मदर को बहुत ही छोटी एज में खो दिया था, मेरी जो अपब्रिंगिंग है मेरी दादी ने ही की है, तो मैं और मेरे बच्चे हैं उनके भी मैंने सब लोगों को देखा हुआ है, सारे आसपास की फैमिलीज को देखा हुआ है। इस प्लैनेट पर एक बच्चे के लिए उसकी मदर से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, लड़कों को जल्दी लगता है कि हमारे पेरेंट्स बेस्ट हैं, दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट, बट जो और रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दूर के लोग हैं, वो सिर्फ अलग हैं। लेकिन जो आपकी मदर है या जो रियल फादर है, मदर के बाद रियल फादर, उनसे बेटर इस वर्ल्ड में उस बच्चे के लिए कोई नहीं है। यस, आई एम नॉट एट ऑल सपोर्टिंग द फॉल्स केसेस और द एडजस्टिंग विद द ब्राइब। We all need to raise the voices and at last about society। मोस्टली जो लेडीज है, फीमेल्स है, मेन है, वो किसी ना किसी लाइफ स्टेज पर इतना परेशान हो जाते हैं कि वो ऐसा कदम उठाने की सोचते हैं, बट वहां पर ना यू कैन स्टॉप योर सेल्फ बाय लुकिंग एट वन थिंग जो कि उस रीजन से बड़ी हो। वो रीजन जिसकी वजह से आप सुसाइड की सोच रहे हो, उससे बड़ा रीजन आप देख। जैसे कि इस केस में भी अतुल शुभा जो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, अपने ब्रदर से बहुत प्यार करते हैं, तो अगर आप एक फीमेल की वजह से परेशान हो या उसके साथ आपका जेलअप नहीं हो पा रहा है या कुछ भी ऐसा रीजन है, तो बेटर है कि आप कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहे हो, बट यू लव योर चाइल्ड अ लॉट, यू वांट टू सी हिम, देन आप कुछ लीगल रेमेडी भी निकाल सकते हो कि मुझे अपने बच्चे से मिलने दिया जाए। अगर ब्राइबरी आपको परेशान कर रही है, तो आप उसको हायर अथॉरिटी पर कंप्लेन ले जा सकते हो, विच इज कॉमन इन आवर सिस्टम। तो उसके अगेंस्ट आप फाइट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आप केस डाल सकते हो, आप हर पर्सन के अगेंस्ट लड़ सकते हो, बट अगेन हिम्मत तो आपको हर जगह ही चाहिए। नेक्स्ट, आप अपनी लाइफ को एक ब्रॉडर पिक्चर दे सकते हो कि अगर इस रीजन की वजह से मैं सुसाइड की कमिट करने की सोच रहा हूँ, क्या इससे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं जिंदगी को जी पाऊँ, तो आप प्लीज उस बड़े रीजन को तलाशिए। अतुल सुभाष की वीडियो में एक और बात सामने आई कि जो जज है और उनकी वाइफ है, उन्होंने कहा कि आप अपनी जान क्यों नहीं लेते, तो सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। हमारे अंदर इतनी एम्पैथी होनी चाहिए कि हम जितनी अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट समझते हैं, उतना दूसरे की लाइफ को भी इम्पोर्टेंस दे और उसकी लाइफ को भी इम्पोर्टेंट समझे। किसी को सुसाइड के लिए कहना कि आप अपनी जान क्यों नहीं दे देते, ये बहुत ही हार्श है। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन में कह रहा है जहाँ पर आप एक तरह से कोर्ट में उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो या वो आपके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और बहुत सारे आरोपों को लेकर, तो वहां पर आप उस इंसान से इतने प्रभावित नहीं हो सकते कि आप अपनी लाइफ को खत्म करने की सोच लो, आप अपनी जान को लेने की सोच लो, क्योंकि उस इंसान ने आपको बोला जिसके साथ ऑलरेडी आपकी फाइट कोर्ट में जा चुकी है। हम लोग अपनी जो जिंदगी है उसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, बड़े पर्सपेक्टिव से देखें कि हमारी जिंदगी में और भी इंसान है जिनको हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है। और मैं और भी बहुत सारे लोगों जिनसे प्यार करता हूँ। इस लाइफ इज जस्ट लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, और बहुत सारे लोग जिनको ये गिफ्ट नहीं मिलता, तो हम इस जिंदगी की अहमियत समझे और किसी के कहने पर हम अपनी जान को देने की बजाय, क्योंकि किसी ने कहा है, बेटर है कि हम थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अपनी जिंदगी को लें और थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। और जो सिचुएशन आज आपकी लाइफ में ना, वो हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। इट्स अ फेज ऑफ लाइफ जो कई बार बहुत बुरा होता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में ऐसे फेजेज आते हैं, मेरी लाइफ में भी आया है। लेकिन आपको उस फेज के टाइम थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू पास ऑन दैट फेज and try to find out the logical solutions to that and then move on in your life for the broader purpose,
you love your parents, you love your father, mother, your brother, you love your child also. So this was all जो मैंने फर्स्ट टाइम अपने विचार बहुत खुलकर शेयर किए इस वीडियो में. एंड आई नो काफ़ी सारे लोग हैं जो कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, बट यस अगेन आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी फॉल्स केस बाय एनी फीमेल or even by any male also. I am not supporting any domestic violence, I am not supporting any bribery, I am not supporting any just existing with the situation, I am not supporting any mental harassment of any person on this earth. I just want to support that we stay open minded and we should not criminalize one person just on the basis of internet. And yes, I'll certainly request everyone, let's be considerate for men, बिकॉज जो मेन ऑफ द हाउस हैं दे ऑल्सो गो थ्रू सो मेनी थिंग्स. एक फाइनेंशियल प्रेशर रहता है मेन के ऊपर जस्ट फॉर टेकिंग द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस एज वेल. सो एवरी मैन ऑन दिस planet deserve respect, deserve sympathy, and even consideration in terms of sharing, caring as well. Men and women both need to have at most transparency, both should talk openly to each other, sit together and try to solve the conflict rather than just giving the silent treatment. अपने ईगो को साइड में रख के we should थिंक एटलीस्ट जब आप पेरेंट्स बन जाते हो अबाउट योर किड्स ऑल्सो. और जब भी कभी ऐसा कुछ लाइफ में कोई बुरी स्टेज आती है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ऐसा कुछ है, तो आप एक ब्रॉडर पिक्चर देखें अपनी लाइफ की कि अगर ये नहीं हो पा रही किसी भी वजह से चीज़ें, तो आई हैव सो मैनी थिंग्स. बिकॉज जो आपको एक लाइफ का गिफ्ट मिला है ना, इट्स अ गिफ्ट जो कि काफ़ी लोगों को नहीं मिलता है. एंड आप उन लोगों पर फोकस करो जहाँ से आपको प्यार मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है. एंड यहाँ से पूरी कोशिश करो वो रिलेशनशिप अच्छे से निभाने की, बात करने की, बहुत ओपनली कम्युनिकेट करने की, रिस्पेक्टफुली बात करने की. क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि वन पर्सन हमेशा रिस्पेक्ट दे, हमेशा प्यार दे और नेक्स्ट पर्सन कभी ना दे. तो ये चीज़ें जो है ना, अगर वन साइड रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है, तो दूसरी साइड थोड़ा सा तो आएगा ही आएगा. सो ये सारे विचार थे जो मेरे अपने थे. तो कहीं पर भी अगर आपको लगता है या किसी को भी लगता है मैंने किसी को भी इमोशनली कहीं भी हर्ट किया है, देन प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.